नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं चैनल ज्वार। भारत में आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर तमाम तरह की गफलतें फैलाई जाती रहती हैं। उसी में से एक है गोमूत्र का इस्तेमाल, जिसके बाद हर रोज रोग के इलाज का दावा किया जाता है। संयोग से आज भारतीय पशु पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा है कि गोमूत्र में 14 ऐसे अवयव या तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, और शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह किसी भी मनुष्य को इलाज के लिए रेफर नहीं किया जा सकता। इन बातों को समझने के लिए, इन तथ्यों को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AK अरो हैं। वह पहले भी कई दफा गोमूत्र के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में यह रिसर्च कुछ और आगे की दिशाएं और हालात को खोलता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जनज्वार में। और अब जब रिसर्च सामने आ गया है, तो जो आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर बोला करते थे, क्योंकि कोई शोध ऐसा खुला हुआ बहुत नहीं सामने आ रहा था। हालांकि हमें याद है कि कोरोना काल में 500 डॉक्टरों ने एक पत्र लिखा था भारत सरकार को, कहा था गोमूत्र का इस्तेमाल इलाज के लिए न हो। तो अब जबकि ये रिसर्च आया है, आपको लगता है कि भारत थोड़ा और जगेगा और थोड़ा सावधान होगा, क्योंकि बाबा रामदेव बकायदा बोतलों में इसको बेच रहे हैं। जी। सबसे पहले मैं जनज्वार के सभी दर्शकों को नमस्ते कहूँगा। और मुझे लगता है कि जनज्वार को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि जनज्वार इस तरह की वैज्ञानिक जागरूकता के साथ जुड़कर बहुत रिस्क लेकर कार्यक्रम कर रहा है। जो IVRI की रिपोर्ट है वो कोई बहुत नई रिपोर्ट नहीं है। इस पर लगभग सभी जागरूक और जो वैज्ञानिक हैं, वास्तविक वैज्ञानिक हैं, वो लगभग इसी राय के हैं शुरू से। देखिए, सामान्य दर्शकों की भाषा में अगर मैं बात करूं तो प्रकृति से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। और प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जी। भोजन करने के बाद जो शरीर को पोषण मिलता है, और उस पोषण के बाद जो उस भोजन का अवशिष्ट जो होता है वो मूत्र के रास्ते, मल के रास्ते, पसीने के रास्ते, बलगम खखार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह एक एक्सक्रीटरी तत्व माना जाता है, यह विजातीय त्याज्य तत्व माना जाता है। पेशाब उसी में एक है। एक चीज और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो गोमूत्र हो या भैंस का मूत्र हो या कुत्ते का मूत्र हो या मनुष्य का मूत्र हो, लगभग सबके कंपोजिशंस कमोबेश समान होते हैं। जी। थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, लेकिन मूत्र का जो केमिकल एनालिसिस है वो लगभग एक जैसा है। जैसे बड़े बड़े अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो मूत्र में 95% पानी होता है। कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो शरीर के उपयोग के बाद त्याग त्याग दिए जाते हैं। कुछ हेवी मेटल्स होते हैं, पशुओं में बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स होते हैं जो नुकसानदायक हैं। और हेवी मेटल्स पर एक अलग ही बहस चली थी, वो आपको मालूम होगा, आप मीडिया में काम कर रहे हैं इस विषय जी। पर। तो ये सब के सब शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं। ये अच्छी बात है कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़ी जो IVRI है बरेली की, उसने बहुत साफ तौर पर वार्निंग दे दी है। और वैज्ञानिकों का यही काम है कि वो जनता को आगाह करते रहें ऐसे पोंगा पंडितों से। और इस तरह की जो मिथ्या धारणा है, जो एक निजी स्वार्थ के लिए कुछ खास धर्म या संप्रदाय के लोग या समूह चलाते हैं, उसमें उनका निजी स्वार्थ होता है। बस एक अंतिम बात कह के फिर आपके सवाल का इंतजार करूंगा। जी। गोमूत्र से फायदा किनको हो रहा है, आप देखेंगे तो एक खास जाति धर्म के लोग, एक खास विचारधारा के लोग गोमूत्र के नाम पर धंधा कर रहे हैं। अब जितने बड़े पैमाने पे गोमूत्र का व्यवसाय है, जिस बाबा का आपने नाम लिया, लगभग जी। सभी बाबा ऐसे तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन बाबाओं के पास इतने गोमूत्र हैं ही नहीं जितने बड़े पैमाने पे वो व्यवसाय कर रहे हैं। तो जाहिर है कि गोमूत्र के नाम पे भी ये घपला कर रहे हैं। अच्छा, लोग बहुत सीधे साधे हैं इस देश में। उनको लगता है कि कोई बाबा गेरुआ वस्त्र पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर ये बातें कह रहा है, तो वो मान लेते हैं। सवाल आस्था का हो जाता है, और आस्था के नाम पे गोमूत्र का व्यवसाय चल रहा है। गोमूत्र के व्यवसाय का अगर आर्थिक पक्ष ढूंढें
तो यह व्यवसाय करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय है। तो निश्चित रूप से ये व्यवसाय से ऊपर कुछ नहीं है। मैं एक साफ संदेश अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, इस देश की जनता को देना चाहूंगा, आप अपने धर्म की पूरी रक्षा कीजिए, आप अपने धर्म से पूरी तरह जुड़े रहिए, आपकी आस्था पर कोई मैं चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर सेहतमंद रहेंगे तो आप भगवान को भी याद कर लेंगे। मूत्र से बचिए, मूत्र विजात्य है, मूत्र त्याज्य है, इसको गंदगी में जाने दीजिए। हाँ, इसका उपयोग पेड़ पौधों के विकास में जरूर किया जा सकता है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही परंपरा भी रही है हमारी कि जो भी मलमूत्र हो, चाहे इंसान के हो या जानवरों के हो, हमेशा उसको खाद तुल्य बनाकर या खाद जैसी स्थिति में, इसीलिए शायद परंपरागत तौर पर लोग खेतों में जाया करते थे शौचालय करने। लेकिन अब जब हमारी सरकार सर इन चीजों के साथ खड़ी है, मुझे याद है हनुमंत बेनीवाल या हनुमान बेनीवाल एक सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह कोरोना काल में बकायदा गोमूत्र में नहाते, गोमूत्र में बैठते उठते दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा रामदेव के प्रचार प्रसार में खुद भाजपा और सरकार लगी पड़ी है, तमाम कार्यक्रमों में मंत्रियों के साथ वो बैठे दिखाई देते। ऐसे में IVRI एक भारत की संस्था है, रिसर्च करके उसने सामने रखी। अब सवाल यह है कि जिन भ्रमों और जिन गलतियों के साथ, मतलब एक जहर के प्रचार प्रसार में जब सरकार लगी हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि रिसर्च संस्थाओं की फिर भूमिका छोटी हो जाती है और सिर्फ रिसर्च आएगा और जाएगा वाली हालत? देखिए, आप की बात का मैं दो तरह से जवाब दूंगा। सबसे जी। पहले तो ये जो कुछ खास पार्टी के जो नेता हैं वो फायर ब्रांड ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए एक शब्द आ गया है राजनीति में, फायर ब्रांड नेता। अब फायर ब्रांड एक महिला सांसद भी हैं, काफी विवादास्पद सांसद हैं। उन्होंने तो दावा किया था कि मैंने अपना ब्रेस्ट कैंसर गोमूत्र से ठीक कर लिया। अब उनके दावे को आप क्या कहेंगे? उनके ब्रेस्ट का 3 बार ऑपरेशन करने वाले जो PGI लखनऊ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर SS राजपूत, उनका वक्तव्य है, बयान है, और वहां के रिकॉर्ड में दर्ज है कि 3 बार उनके ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है उस माननीय सांसद महोदया का। और इसके बावजूद भी बेशर्मी से वो गोमूत्र का प्रचार कर रही हैं। मतलब उन्होंने अपना ब्रेस्ट तो ठीक करा लिया, लेकिन बाकी जो सीधे साधे इस देश के लोग हैं उनको बर्बाद कर देंगी। मेरे पास ही एक बनारस से केस आया था, उसके ब्रेस्ट बहुत कम उम्र की महिला थी, 26-27 साल की विवाहित महिला थी, उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर था और वो उसको गोमूत्र के सेवन के लिए वहां के किसी बाबा वगैरह ने उनको वो कर दिया था, और उसका ब्रेस्ट बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो दिल्ली चल के आई थी, मैंने उसको देखा, देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने तुरंत उसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा, वहां पर उसकी जान बचाई गई, फिर बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मैंने किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये जो लोग हैं, जो बहुत ही सातीर दिमाग के जो लोग हैं, ये राजनेता, ये अपना इलाज तो किसी अति आधुनिक अस्पताल में कराते हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कराते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए एक ऐसा वेग सा मैसेज छोड़ देते हैं जिसके पीछे इस देश की भीड़ कही जाने वाली जनता लग जाती है और वो अपना नुकसान करती है। तो एक वैज्ञानिक सोच का एक सिपाही होने के नाते, और आप लोग एक जागरूक चैनल हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग इस तरह के बेवकूफी और बकवास बातों में ना पड़ें, वो अपनी सेहत को सेहत समझें। वो ईश्वर की वो भी एक अलौकिक संतान है, उनको भी अपने जीवन रक्षा का अधिकार है, इसीलिए उस तरह की बेकार की चीजों से वो अपने आप को दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप खुद डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर हैं, आपके भी तमाम दोस्त मित्र डॉक्टर होंगे। भारत में इस तरह की गलतियां करने वाले लोग बहुतायत संख्या में पढ़े लिखे लोग भी हैं। वह लोग भी इंटरमीडिएट तक या हाई स्कूल तक विज्ञान पढ़ते भी हैं। मूत्र बनता कैसे है इसको भी हाई स्कूल में लगभग पढ़ा दिया जाता है, इंटर में तो 100% पढ़ा दिया जाता है बायोलॉजी में। बावजूद इसके जो इतनी बड़ी संख्या में खरीदारी है, कोई कोई गरीब आदमी तो गोमूत्र खरीदने नहीं आ रहा है रामदेव का, या जो भी कंपनियां बेच रही हैं, तो गोमूत्र से इलाज का जो भ्रम है यह पढ़े लिखे लोगों पर हावी हो जाता है। आपको लगता है कि इस देश को वाकई अब साइंटिफिक टेम्पर जागरूकता की निहायत जरूरत आन पड़ी है, जब पढ़े लिखे लोग ऐसी गलतियां कर?
बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके ही चैनल ने दिखाया था एक डॉक्टर की जो पिटाई हो गई जी थी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब चले गए थे हाँ, बाबा जी के शरण में, और बाबा जी के उनका चमत्कार पूरा की घर डॉक्टर है सर। मैं आपको रोक के बताऊं, उनके पिता डॉक्टर, उनके भाई डॉक्टर, उनकी भाभी डॉक्टर, उनकी पत्नी डॉक्टर, शायद माँ डॉक्टर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन घर में 5 लोग डॉक्टर, वो भी एमबीबीएस से ऊपर है। जी। अब इसी से आप अंदाजा लगाएं कि मुझे लगता है कि आस्था का जो पूरा बाजार है वो डर से जुड़ा हुआ है। और जब व्यक्ति डर जाता है, देखिए विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, रोग की भी सीमाएं हैं। बहुत सारे मरीज हम लोगों के पास आते हैं, टर्मिनल स्टेज में आते हैं। जी। जाहिर है डॉक्टर उनसे कहेगा कि भाई अब आपका इलाज जो है एक सीमित तरीके से हो सकता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। मॉडर्न मेडिसिन हो या हमारा विज्ञान हो या आयुर्वेद हो, कोई भी हो, वो यही कहेंगे। जो सच्चाई है वो बताते हैं डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो भी बताते हैं। जी। तो अब जब उनको लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे बाबा जो हैं ये इतने झूठे होते हैं, इतने मक्कार होते हैं। आप देखिए उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत अय्यासों से भी बड़ी जीवन शैली उनकी होती है। लेकिन वो लोगों को इस तरह से हेत समझते हैं। उन अगर आप इस तरह के किसी मरीज को जाके देखें, मैं तो कुछ आश्रमों में अध्ययन के सिलसिले में गया हूं, देखा हूं कि वो तो पैरों से, किसी को पैर से कोई बाबा मार रहा है, किसी को कोई दुत्कार रहा है, किसी को कोई थप्पड़ मार रहा है। अब कैंसर का एक रोगी जो इतना परेशान है, दुखी है पहले ही से दर्द में, उसको और दर्द देता है। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल मुझे लगता है एक व्यवस्था, ये लोग इस तरह का एक माहौल बनाते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि शायद ये तरीका है इलाज का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान के टेम्पर को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब सरकार को इस अंधविश्वास से वोट मिलने लगता है तो फिर सरकार विज्ञान को क्यों प्रश्रय देगी, वो तो अंधविश्वास को ही बढ़ाती है। जब सरकारें इस तरह की गड़बड़ियां करने लग जाती है अपने स्वार्थ की वश में आकर, तो जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। हमारे आप जैसे लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि देखिए आपका इस्तेमाल करके सरकार अपनी जगह सुनिश्चित कर लेती है, सरकार गद्दी पर अपने आप को स्थापित कर लेती है, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। आपके लिए अस्पताल नहीं है, आपके लिए एम्बुलेंस नहीं है, आपके लिए दवाइयां नहीं है। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि किस तरह से लोग तिल तिल कर मरे हैं, और खास करके गोमूत्र, गोबर और इस तरह के प्रयोगों से उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। तो इन सब के खिलाफ एक मुहिम की बहुत जरूरत है। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो जनता और जनता के संगठनों को ये जिम्मेवारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर ए के अरुण थे बातचीत में। आप सबने सुना होगा, अब मैं अलग से क्या कहूं, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें कही हैं। उसका कुल ले दे के मतलब यह है कि सरकार अगर जागरूकता नहीं फैला रही, सरकार के मंत्री और कैबिनेट में बैठे हुए लोग और उनकी पार्टियां अगर गोमूत्र के या किसी भी तरह के अंधविश्वास में खुद अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगी हों, तो अपना प्रकाश आप खुद बनिए, खुद जागरूक होइए। आत्मरक्षा ही, जागरूकता ही आपको इस तरह के चका मुश्किलों में फंसने से बचाएगी। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी चीज जो त्याज्य है, अगर आप धर्म भी मानते हैं तो धर्मों में भी इसको त्याज्य कहा गया है, इसको अपशिष्ट कहा गया है। और अपशिष्ट को आप ग्रहण कर लें, यह कहाँ की बुद्धि है, कहाँ का विवेक है। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर ए के अरुण को आप सुनते रहें। हमारे यहाँ और भी वीडियो में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, और आप जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।